नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुभम कुमार गुप्ता आपका हिंदी साहित्य के जो सीरीज चल रही है उसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको क्रमागत तरीके से सारे गद्य के विधाएं, पद्य और हिंदी साहित्य को पूरा कवर करवा रहा हूं। तो इसी के एवज में जो हमारे गद्य की जो एक विधा है जीवनी, उस पर हम दृष्टिपात डालेंगे। तो जीवनी की जो परिभाषा दे रखी है वो यहाँ पे दे रखी है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष के जो जीवन वृत्तांत होते हैं उसको जीवनी कहा जाता है। दोस्तों, आत्मकथा भी होती है जिसमें कि जो एक जीवनी का एक रूप है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो आत्मकथा है वो व्यक्ति स्वयं लिखता है अपने बारे में, और जीवनी जो है कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के वृत्तांत को लिखता है। जैसे यहाँ लिख रखा है ना, जीवन वृत्तांत। तो कोई दूसरा व्यक्ति या तो मरने से पहले या मरणोपरांत कोई व्यक्ति का वो जीवन वृत्तांत लिखता है, और आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है अपने बारे में। तो ये चीज दोनों में अंतर है। फिर ये कह रहा है कि गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है। तो गोपाल शर्मा शास्त्री को जो है हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है। आगे हमारे जीवनी और जीवनीकार जो है यहाँ पे दरखा कर्म से कि जो है गोपाल शर्मा शास्त्री के हुए दयानंद दिग्विजय, जो कि 1881 में प्रकाशित हुई थी। गोपाल शर्मा शास्त्री हो गए यह दयानंद दिग्विजय 1881 में प्रकाशित हुई। फिर आगे है बाबू राधा कृष्ण दास, इनके है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चित्र किसका हो गया? इनका बाबू राधा कृष्ण दास जी का। फिर आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनके हुए बाबू राधा कृष्ण दास। तो शुक्ल जी ने जो है बाबू राधा कृष्ण दास जी की जीवनी लिखी। सुशीला नायर जी ने लिखा बापू की कारावास की कहानी। बापू की कारावास की कहानी जो है सुशीला नायर ने लिखा था। फिर आप कहेंगे हम जो है यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी जी, तो जयप्रकाश नारायण जो है इनकी जीवनी किसने लिखा? राम वृक्ष पुरी जी ने लिखा। और जयप्रकाश नारायण ने कौन सा आंदोलन किया था? संपूर्ण क्रांति, जो कि बिहार में हुआ था। फिर ये है राहुल सांकृत्यायन, इनके हुए स्टालिन कार्ल मार्क्स लेनिन किनके हुए? राहुल सांकृत्यायन की। फिर है जैनेन्द्र जी, इनका हो गया अकाल पुरुष गांधी। जैनेन्द्र ने जो है अकाल पुरुष गांधी की जीवनी लिखी। फिर है अमृतलाल नागर, चैतन्य महाप्रभु। तो अमृतलाल नागर ने जो है चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखी। आगे है हमारे शिवरानी देवी। तो शिवरानी देवी के हुए प्रेमचंद घर में। ये शिवरानी देवी जी जो है ये प्रेमचंद जी की पत्नी हो गई। इन्होंने जो प्रेमचंद घर में है, तो प्रेमचंद घर में 1944 में जो प्रकाशित थी, ये शिवरानी देवी जी की जीवनी। शिवरानी जी ने जो है प्रेमचंद पे आधारित जीवनी है, जिसका नाम है प्रेमचंद घर में है। तो ये चूंकि ये स्त्री है, तो शिवरानी देवी से प्रेमचंद घर में का मतलब आ गया कि स्त्री घर में रहती है। तो प्रेमचंद घर में का मतलब हो गया कि शिवरानी देवी की ये जीवनी है। और फिर आपके हो गई अमृत राय, कलम का सिपाही। तो ये जो है अमृत राय जी हो गए आपके प्रेमचंद्र जी के पुत्र हो गए। तो इन्होंने जो है कलम का सिपाही लिखा। ये भी आपके प्रेमचंद्र जी के जीवन पर आधारित है। 1962 में इसका प्रकाशन हुआ। फिर आपके मदन गोपाल, कलम का मजदूर। तो मदन गोपाल हो गया कलम का मजदूर ये। फिर है आपके विष्णु प्रभाकर, इनकी जीवनी हो गई आवारा मसीहा, जो कि शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित है। 1974 में प्रकाशन हुआ था इसका। और ये आपके जो है ये भी आपकी 3 भागों में प्रकाशित थी। विष्णु प्रभाकर जो है आवारा मसीहा का रचनाकार है, और इसमें जो है शरद चंद्र जी का जो है जीवन वृत्तांत है इसमें। फिर है रामविलास शर्मा जी, यह हो गई निराला की साहित्यिक साधना 1968। ये आपके 3 भागों में प्रकाशित है। तो रामविलास शर्मा की होगी निराला की साहित्यिक साधना, जो कि 3 भागों में प्रकाशित है। इसमें निराला जी के लगभग संपूर्ण जीवन वृत्तांत को जो आप उनके साहित्य के दौर पे जो उनके साथ जो परेशानियां आई, कैसे उन्होंने मतलावा के संपादक थे, और ये मतवाला जो पत्रिका थी उसको जो है उन्होंने चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया था। लेकिन उग्र जी जब आए थे तो निराला का जो है जीवन जो है एकदम मतवाला पत्रिका में
इनका जो है दुश्वार हो गया इनका रहना निराला पत्रिका में। फिर है आपके जगदीश चंद्र माथुर जी। तो जगदीश चंद्र माथुर को भी जिन्होंने जीना जाना। विश्वनाथ त्रिपाठी, व्योमकेश दरवेश, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर आधारित है। तो व्योमकेश दरवेश जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी पर आधारित है। रामकमल राय, ये शिखर से सागर तक, ये अज्ञे जी के जीवन पर आधारित है। अज्ञे जी का पूरा नाम हो गया सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो दोस्तों हमने देखा जीवनी, जो कि गद्य की एक अन्य विधा है। तो दोस्तों हमारा जो जीवनी का जो चैप्टर था आज समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं आपको अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।